हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह से ही बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हमारा सारा काम जो है फिनिश हो चुका है नीचे का। और मैंने नहा भी ली हूँ, मैंने सिर भी धुल लिया है आज, और मम्मी भी नहा ली है। अब मैं बनाऊँगी अपनी और मम्मी के लिए चाय। मम्मी ने नाश्ता कर लिया था, एक बार नाश्ते के साथ पी ली है चाय। अब एक बार मम्मी को और चाहिए नहाने के बाद। वो आती है ना अंदर से, एक मतलब हैबिट सी हो जाती है कि नहाने के बाद तो चाहिए एक एनर्जी ड्रिंक के तौर पे चाय। तो वो बनाऊंगी मैं अपनी और मम्मी की, 2 कप चाय बनाऊंगी मैं भी। फिर मैं अभी बैठी थी, फ़ोन चेक कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं अपना व्लॉग ही स्टार्ट कर लेती हूँ, वीडियो कंटिन्यू करती हूँ अपनी। तो फिर क्योंकि एक बार किचन में लग जाओ, काम में लग जाओ, तो फिर फुर्सत नहीं मिलती इस वजह से। मुझे धुलने हैं आज कपड़े। मैं सोची थी कि मैं हाथ से धुल लूँगी, पर हाथ से धुलने का आज मौसम ही नहीं है, बूंदाबांदी सी हो रही है बाहर। तो मैं मशीन लगा के मशीन में सुखा के उनको अंदर ही डाल दूँगी। फिर अगर मैं उनको ऐसे ही हाथ से धो के सुखा देती ना, तो फिर वो कभी मुझे बाहर कभी अंदर, ऐसे गीले कपड़े कभी अंदर कभी बाहर, यही रहता बस। तो मैं उनको मशीन में धुल के सुखा के और अंदर सामने वाले रूम में डाल दूँगी, बच्चों वाले में, वो वहीं पे आसानी से सूखते रहेंगे। और आज मम्मी को भेजूँगी सूट सिलने देने के लिए। मम्मी के भी सूट जाएंगे सिलने, मेरे भी जाएंगे। मम्मी जाएगी रक्षाबंधन पर, हम नहीं जाएंगे इस बार क्योंकि वे नहीं हैं हाँ, तो हम नहीं जा पाएंगे। और देखो अभी तो काफ़ी दिन हैं, क्या प्लानिंग चेंज होती है। तो 2 दिन हो गए थे वॉइस ओवर से मैं वीडियो स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने सोचा कि आज वॉइस ओवर नहीं करते हैं, आज डायरेक्ट फेस टू फेस बातें करके ही अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आप सभी को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आ रही है, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और जो आपकी बातें हैं वो हमें कमेंट ज़रूर करें। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्टिंग है हमारे चैनल की, धीरे धीरे ही करेंगे, एकदम से तो कोई नहीं कर पाता इस चीज़ को कि भाई किसी भी फील्ड में हम जाएं तो वो धीरे धीरे ही उस फील्ड में पकड़ होती है, एकदम से तो किसी भी चीज़ की नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। पहले हम बनाएंगे चाय और उसके बाद करेंगे। तो अब हमारी एंट्री हो चुकी है किचन में। किचन के काम अब शुरू हो चुके हैं। पहले मैंने बनाई चाय, 1 कप मम्मी को बना के दी और 1 कप पहले अपने आप पी। जी हाँ, एनर्जी ड्रिंक बहुत ज़रूरी है और चाय तो सबसे ज़्यादा। तो मैंने सोचा इतने चाय बनेगी तो मैं इस दूध में रही लगा देती हूँ, दूध मिल जाएगा, मक्खन निकल जाएगा और मट्ठा भी हो जाएगी हमारी। तो ये देखिए, ये हमारा आज का बिल्कुल फ्रेश मक्खन है, कुछ इसमें थोड़ा कल का था और कुछ ये आज का है। तो ये हमारी भैंस के दूध का मक्खन है, भैंस का, और इसमें थोड़ा गाय का भी दूध मिला दिया था मैंने। तो जिसे जिसे पसंद है मक्खन खाना तो वो सब आ जाइए, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे घर के छोटे छोटे पौधे। तो हम आपको दिखाते हैं हमने अपने घर में क्या क्या उगाया हुआ है। ये है पुदीना, देखिए कितनी सी जगह में और कितना सारा पुदीना फैल रहा है, काफ़ी सुंदर हो रहा है अब हमारा पुदीना बरसात के मौसम में। और ये है हमारा लीची का पेड़। इस बार इस पर लीची नहीं आई क्योंकि इस बार ये बढ़ रहा है, इस बार इस पर लीची नहीं आई। पिछली बार काफ़ी लीची आई थी। और ये लीची के पेड़ के बराबर में ही ये हमारा फुलवाड़ी का पेड़ है। और एक ये यहाँ पे देखिए एलोवेरा का पेड़ है, ये हमने छोटा सा लगाया था और काफ़ी सारे एलोवेरा हो गए इससे ही। ये बैंगन का पेड़ है, इस पे भी देखिए कितने फूल बन रहे हैं, तो थोड़े दिनों बाद इन पे भी बैंगन आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमने परसों बनाई थी छोटी छोटी सी क्यारी, इनमें ये फुलवारी लगाई हैं, कितनी सुंदर सुंदर हैं। किसी पे फूल आएंगे और किसी पे नहीं आएंगे। तो ये देखिए ये वाले फूल कितने सुंदर है, बहुत सुंदर लगते हैं ये वाले फूल। तो इनका क्या है, ये सुबह के टाइम खिलते हैं और दोपहर के टाइम अपने आप ही सब उतर उतर के नीचे गिर जाते हैं। एक ये वाली फुलवारी है, ये ऐसी ही रहती है, पर इसकी जो कटिंग है लीव्स की वो काफ़ी सुंदर लगती है देखने में, बहुत प्यारी कटिंग्स है। और ये आ जाते हैं हम इधर, हमने इधर भी देखिए फुलवारी लगाई है छोटी छोटी सी, और एक ये कटिंग वाली फुलवारी, ये तो बहुत प्यारी लगती है। जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी ना तब आपको दिखाऊंगी, तब ये और भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। ये हमारा गेंदे का पेड़ लगाया हुआ है हमने, ये भी यूँ कहते हैं ना कि धरती में काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, ज़मीन में इनकी जड़ें जो हैं वो काफ़ी दूर तक फैल जाती हैं, तो अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं पेड़।
ये देखिए, ये है हमारा अमरूद का पेड़, जिस पे से कल हमने अमरूद तोड़ के अमरूद की सब्ज़ी बनाई थी। इस टाइम इस पे इतने ज़्यादा अमरूद आ रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अमरूद, मतलब जिधर को भी आप नज़र घुमाओगे ना, आपको उधर अमरूद ही अमरूद नज़र आएंगे। अगर हम ये सोचेंगे ना कि भाई अमरूद को पकने दे, अभी थोड़ा कच्चा है, तो उसमें कीड़े हो रहे हैं, और उसे थोड़ा सा टाइट को तोड़ रहे हैं, तो वो खाने में ठीक है। क्योंकि बरसात के मौसम में ना कीड़े हो ही जाते हैं, कितना भी वो कर लो, कीड़े तो होने ही होने हैं। और ये देखिए, यहाँ से कितना पका हुआ अमरूद मिला है। ये रहा, बिल्कुल येलो कलर का हो रहा है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है ये अमरूद। लेकिन जब ये हमने खोला, इसमें खोलने के बाद इतने सारे कीड़े निकले बहुत, क्योंकि ये पक गया था ना, इस वजह से। और इधर देखिए, ये हमारी हो रही है तुलसी मैया, कितनी सारी जम रही है बरसात के मौसम में। इसे हम यहाँ से एक को मैं निकलवा के छोटी सी को लगाऊंगी ऊपर छत पे ही। काफ़ी बड़ी बड़ी हो रही है ना यहाँ पे ये। और अब आते हैं हमारे घर की बैक साइड में, ये है हमारा केले का पेड़। तो देखिए, इस पे केले भी आ रहे हैं। ये हमारा छोटा सा पेड़ था, हम इसकी पूजा करते थे, तो हमने ये पीछे लगा दिया। और अब देखिए, इस पे केले आ रहे हैं इस पे, और गौरैया ने भी अपना घोंसला बना रखा है। ये देखिए इधर, ये थी हमारी लौकी की बेल, जो अब सूख चुकी है, क्योंकि ये जो जिनका खेत था, गलती से उन पे स्प्रे लगी थी हमारी बेल पे, लौकी की बेल पे, तोरी की बेल पे, और इस पे पपीते के पेड़ पे, तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये देखिए, बिल्कुल सूख चुकी है हमारी बेल, बेकार हो गई है। और ये रहे हमारे सीजर महाराज पेड़ के नीचे निंद्रा अवस्था में आराम से लेट रहे हैं, मज़े ले रहे हैं बढ़िया मौसम के। इसको यहीं मिट्टी में लेटना काफ़ी पसंद है, ये यहीं लेटा रहता है इसी पेड़ के नीचे। काफ़ी छाएँ हैं ना इस पेड़ की, इस वजह से। तो देखिए, मौसम देखिए आप, कितना प्यारा मौसम हो रहा है, घटा हो रही है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी सी, और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है। और ये देखिए, इस सुहाने मौसम में ये महाराज पता नहीं कहाँ से आ गए। ये देखिए, जो 2-4 लौकी लगे हुए हैं ना, ये उनको ख़त्म करके जाएंगे, ये इस वजह से आके यहाँ बैठे हैं। तो भाई अब अपने काम पे शुरू हो जाते हैं। मैं आ चुकी हूँ इस बच्चों के रूम में, मुझे ये रूम करना है सेट। ये जो दुतई है, ये मुझे धुलनी है, मैं मौसम की वजह से इसे नहीं धुल पा रही हूँ। इसकी मैं तय बना के यहाँ इधर रख दूँगी। और ये जो इस वाले रूम की चादर थी, और दूसरे बाहर जो तख्त बिछा हुआ है उसकी, ये मैंने धुल दी थी कल मौसम ठीक था। अब धीरे धीरे सफाई करनी शुरू करूँगी। त्योहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, तो धीरे धीरे त्योहारों की तैयारी शुरू करूँगी, तभी जाके हो पाएगा, वरना इतना सारा कवर मुझसे अकेली से नहीं हो पाएगा। बच्चे भी हैं साथ में, बच्चों का भी देखना पड़ता है, ऊपर का काम है, नीचे का काम है, काफ़ी काम हो जाता है। और साथ में मम्मी पापा जी भी हैं, तो हर चीज़ देख के करनी पड़ती है। अगर मैं एकदम से ये सोचूंगी कि भाई मैं ऊपर का भी और नीचे की भी सफाई एक ही दिन में पूरी कर लूँ, तो मुझसे ऐसा तो हो नहीं पाएगा, मैं हो जाऊंगी बिल्कुल बेकार। और फिर बच्चों का ध्यान कौन करेगा। और फिर मम्मी पापा जी भी हैं, मम्मी के बस की भी इतना काम नहीं है कि वो सारा ही फिर कवर कर पाएंगी। तो मैं सोच रही हूँ इस वजह से धीरे धीरे अपना थोड़ा थोड़ा काम निपटा लूँ। तो मैं अब आ गई थी बेडरूम में, बच्चे चले गए हैं स्कूल में, बेड वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैं पहले अभी से धीरे सारा बेड सेट कर दूँगी, और फिर बाकी के काम करूँगी, झाड़ू निकालूंगी तभी। ये देखिए, मैंने वो वाइट वाली बेडशीट बिछाई थी, वो 3 ही दिन चली है, फिर उसके बाद में वो मुझे उठानी पड़ी, चेंज करनी पड़ी, क्योंकि बच्चे जो है ना, बच्चों के साथ में लाइट कलर नहीं चल पाते हैं। और ये देखिए, ये कोठी के कपड़े अभी तक इस थैले में ही रखे हुए थे, मैं इनको निकाल के रख दूँगी अलग। जो सूट हैं ये सिलने के लिए जाएंगे, मेरे भी और मम्मी के भी, तो मैं इसको इस थैले में ही रख दूँगी, मम्मी दे के आएगी अब। और ये पैंट शर्ट जो है, इनको उठा के मैं बेड में रख दूँगी, क्योंकि पता नहीं कब तक ऐसे बाहर पड़े रहेंगे, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे बाहर पड़े हुए। तो ये देखिए, अब मैं फटाफट से चादर सेट कर दूँगी, बिछा दूँगी। बेडशीट डालने के बाद फिर मुझे करनी है डस्टिंग, क्योंकि विंडो खुली रहती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा धूल आती है इधर से, और विंडो बंद कर दूँ तो बहुत ही कमरे में सफोकेशन सा हो जाता है, भभका सा, गर्मी सी बनी रहती है। मौसम ही ऐसा है, कभी हवा चलती है, कभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है, पर इधर से विंडो से खुल के ना हवा भी काफ़ी अच्छी आती है। और ये जो कॉर्नर में कपड़े रखे हैं ना, मुझे इन पर भी प्रेस करनी है आज पूरा पक्का। मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है कि आज इन पे प्रेस मुझे ज़रूर करनी है, आज मुझे इनसे अपना पीछा छुड़वाना ही है।
दो दिन हो गए इन कपड़ों को ऐसे ही रखे रखे। वो होता है ना कि कभी किसी काम में लग जाते हैं, कभी किसी काम में लग जाते हैं, और रात के टाइम लाइट पे इतने वो कीड़े मकोड़े आते हैं, तो रात को इस वजह से हो नहीं पाती। तो चलिए इन बच्चों के रूम में भी थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं। वैसे डेली करते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आती डस्टिंग करने में, एक दिन बीच में छोड़ भी दो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब हम डस्टिंग करते हैं तो डेली ही करते हैं। खुला घर है, धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, तो इस वजह से डेली मैं डस्टिंग करती हूँ और उसके बाद मैं निकालूंगी झाड़ू। मुझे ये रूम थोड़ा सा चेंज भी करना है। ये जो फ्रिज रखा है यहाँ पे साइड में कॉर्नर में, वो वीडियो में नहीं दिख रहा है, उसको मैं किचन में ही रखूँगी, और किचन में ये जो जाली और एक वो अलमीरा सी रखी है उसको निकलवाऊँगी। ये मैं करूँगी तब वो आ जाएंगे, मुझसे अकेली से ये नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए, ये हमारे फर्स्ट राउंड के कपड़े जो हैं धुल चुके हैं। अब मैं इनको निकाल के धुल दूँगी और वो मशीन में ही सूख जाएंगे फिर। और मुझे दिखा फिर इस रूम की लाइट जल रही है। मैंने पहले लाइट बंद करी और फिर मैंने कपड़े निकालने स्टार्ट किए। वैसे कभी कभार ही होता है कि जो मुझसे लाइट जली रह जाती है, वरना अगर मैं नीचे जाती हूँ तो मैं लाइट और फ़ैन वगैरह सब बंद करके जाती हूँ सारे रूम के। क्या फ़ायदा वेस्ट करने से, अगर इसको ही हम इतना वेस्ट करेंगे तो फिर भाई किसी और को कैसे मिलेगी लाइट। तो खैर छोड़िए ये सब बातें। डेली कपड़े धुल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं तो ज़्यादा फिर परेशानी हो जाती है। ऐसे लगता है पता नहीं कितने सारे हो गए। देखो ये पड़े हुए हैं, भी मुझे लगानी है तय कपड़ों की। ये कल धुले थे, कल मैंने ये बड़ी इस तख्त की भी चादर और अंदर वाले बेड की भी चादर, छोटे वाले की, बच्चों वाले रूम की, उसकी भी धो दी थी और ये भी धो दी थी। मौसम ठीक हो जाएगा तो मुझे धुताई वगैरह, खेस वगैरह वो भी धुल के रखने हैं, वो भी गंदे से हो रहे हैं। जब कोई आता है और देते हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता गंदे गंदे से, तो उनके धुल के रख दूँगी उन्हें। और हम प्लानिंग कर रहे हैं कि संडे में मैं करूँगी साफ़ सफाई, क्योंकि अब है रक्षाबंधन, फिर आ रही है जन्माष्टमी, तो इतनी जल्दी फिर सारे घर की एक साथ नहीं हो पाने की सफाई। तो संडे में नीचे की फिनिश कर लूँगी, और टाइम रहा तो देखते हैं किस हिसाब से बैठेगा एडजस्टमेंट, तो नीचे की कर लेंगे संडे में, क्योंकि छुट्टी रहेगी बच्चों की ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं होगी। ये छुट्टी है इससे, और बच्चों की ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं रहेगी, क्योंकि फिर सुबह उठ के ये रहता है ना कि बच्चों को तैयार करो, लंच करो, 1-1.5 घंटा उसमें ही चला जाता है। तो मैं संडे में ऊपर का सारा काम छोड़ के नाश्ता वगैरह बना के और नीचे की साफ़ सफाई सारी कर दूँगी। बहुत सारा काम रह रहा है आज तो। अगर हम एक बार काम में लग रहे हैं तो क्या ना, वो कंटिन्यूटी बनती रहती है कि फटाफट सारा काम होता चला जाता है। और एक बार अगर हम बैठ गए तो उसके बाद तो फिर सारा ही काम लेट होता चला जाता है। वैसे ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि कोई आपके पास बैठा है और आप उठ के अपने काम में लग जाओ। वेरी बैड है ना, बैड मैनर्स। फर्स्ट राउंड के कपड़े निकालने के बाद मैं नीचे से सोफ़ों के कवर और एक हल्का सा खेस था, डेली यूज़ मतलब डेली मम्मी ओढ़ती है उसको, तो मैं उसको ले आई थी। मैंने कहा ये तो जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि मशीन में जो सर्फ था वो साफ़ था, एक ही राउंड के कपड़े धुले थे, ज़्यादा गंदे नहीं थे, तो मैंने वो डाल दिया था। तो मैं इसमें देख रही थी, मुझे ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे मशीन में कुछ डला हुआ है। वैसे तो मैं पॉकेट वगैरह चेक करके डालती हूँ, पर फिर भी मुझे ऐसा लगा। फिर मैंने इसको चेक किया तो इसमें कुछ नहीं था, और अब मैं इसमें हल्का सा सर्फ और